बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा मेरे आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मोशन हम किसको कहते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि मोशन की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं, मोशन को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। चैप्टर नंबर 2 है काइनेमैटिक्स, जिसका सेकंड आर्टिकल है कि टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेटा मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड है रोटेटरी मोशन एंड थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। और बच्चों इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। अब हम डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी वो एक लाइन में मूव करती है, लेकिन एक कंडीशन है कि विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन के बगैर। तो रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रोटेशन होती है अगर कोई चीज इस तरह रोटेट करती हुई मूव करे तो इसको हम कहते हैं कि ये रोटेट कर रही है, इसके पास क्या है, रोटेशन है। लेकिन अगर ये बगैर रोटेशन के इस तरह से मूव करे तो फिर इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, कि ये एक लाइन में मूव कर रही है लेकिन ये रोटेट नहीं कर रही। तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर एक कंडीशन है कि बॉडी एक लाइन में तो मूव करती है लेकिन विदाउट एनी रोटेशन। अगर बॉडी में रोटेशन है तो फिर हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहेंगे। और इसके बाद एक और कंडीशन है कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। और एक ऑब्जेक्ट जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन वो रोटेट नहीं कर रहा, तो इसको भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक कार है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कोई भी एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। एन एरोप्लेन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी एरोप्लेन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके अलावा जितनी भी चीजें जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं लेकिन वो साथ में रोटेट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे कि इनके पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। बेटा ट्रांसलेटरी मोशन को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के अंदर। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है, सबसे पहली है लीनियर मोशन। यानी ट्रांसलेटरी मोशन को हमने मजीद आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें सबसे पहली है लीनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन एंड थर्ड है रैंडम मोशन। अब हम देखते हैं कि लीनियर मोशन क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेटा इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। यानी कोई भी बॉडी जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन बोलेंगे। क्योंकि लीनियर मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। तो ट्रांसलेटरी मोशन को भी हमने इसी तरह डिफाइन किया है कि कोई भी चीज जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है विदाउट एनी रोटेशन, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह क्योंकि लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है, तो इसके अंदर सिर्फ वो बॉडी, सिर्फ वो मोशन डिस्कस करेंगे जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और साथ में वो रोटेट नहीं कर रही। तो ये मोशन हमारे पास होगी लीनियर मोशन, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पहली एग्जांपल है एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। एरोप्लेन एयर के अंदर जा रहा है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे एरोप्लेन की मोशन जो है ये लीनियर मोशन है। इसके बाद ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। बेटा कोई भी चीज हम जब ऊपर से फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे को जाती है। तो अगर मैं इस पॉइंटर को यहां से फेंकूं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वर्टिकल पाथ में मूव करता हुआ नीचे जाके गिरेगा। अब ये जो इसकी मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ नीचे नहीं जा रहा, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नीचे जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके पास कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन। सेकंड टाइप है बेटा हमारी सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लेकिन वह रोटेट नहीं कर रहा,
क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है तो वही कंडीशन होंगी जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है। तो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव कर रही है लेकिन रोटेट नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे इसके पास कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन। एग्जांपल क्या है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कोई भी कार है जो एक सर्कल में मूव कर रही है, जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि इसके पास कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन है। सेकंड है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी जो जमीन है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। अब हमारी जमीन जो है, हमारी अर्थ जो है, ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो इसमें हमारी अर्थ की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो कौन सी है, सर्कुलर मोशन है। थर्ड है हमारे पास मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये चांद जो है ये हमारी जमीन के गिर्द रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसकी मोशन कौन सी है, ये सर्कुलर मोशन। थर्ड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड आर इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। बेटा रैंडम मोशन वो होती है जो इर्रेगुलर मोशन है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया लीनियर मोशन, तो वो एक रेगुलर मोशन है, एक स्ट्रेट पाथ में बॉडी मूव कर रही है। सेकंड सर्कुलर मोशन है, तो वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यानी कोई रेगुलर शेप है उसकी, कोई रेगुलर मोशन है, यानी कोई बेकायदा मोशन नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकायदा मोशन है, इर्रेगुलर मोशन है, यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास है द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं जो जमीन पे चलते हैं, या जो परिंदे आसमान पे उड़ते हैं, तो वो एक जिग जैग सा बनाते हैं अपनी मूवमेंट के जरिए से। जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं जो जमीन पे मूव करते हैं, तो वो जब जमीन पे चलते हैं तो वो कोई उनके पास कोई रेगुलर मोशन नहीं होती, वो इर्रेगुलर मोशन होती है। पहले वो इस साइड को राइट साइड को मूव कर रहा है, फिर वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो इस तरह से उनकी मोशन क्या हो जाती है, इर्रेगुलर मोशन हो जाती है, एक जिग जैग सा बन जाता है। तो इस मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। सेकंड एग्जांपल है बेटा हमारे द मोशन ऑफ स्मोक आर डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। बेटा हमारे एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक है, तो वो भी उनके पास भी कोई रेगुलर मोशन नहीं होती, वो भी इर्रेगुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास रैंडम मोशन है। थर्ड है हमारे पास द मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स। बेटा जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी मोशन भी इर्रेगुलर मोशन होती है, वो अपनी मोशन के जरिए से एक जिग जैग सा बना देते हैं, तो इसलिए हम इनकी मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। मतलब सबसे पहले हमने मोशन की टाइप्स के बारे में बात की कि कितनी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप की हमने बात की ट्रांसलेटरी मोशन, एंड देन हमने ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हमने मोशन की सेकंड टाइप के बारे में पढ़ना है, जो है हमारे पास रोटेटरी मोशन। हम डिफाइन करते हैं कि रोटेटरी मोशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है बच्चों, द स्पाइनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। यानी कि कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस के गिर्द घूमे तो हम कहेंगे कि इसके पास रोटेटरी मोशन है। पूछो सर्कुलर मोशन क्या थी, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप थी। और सर्कुलर मोशन में हम क्या डिस्कस करते हैं कि जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो रोटेटरी मोशन में भी ऐसा ही हो रहा है कि वो जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे करें? तो बच्चों याद रखिएगा दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर जो एक्सिस होता है, यानी वो वाला पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी ने घूमना है या रिवॉल्व करना है, वो एक्सिस बॉडी से बाहर होता है। जैसे हमने अर्थ की एग्जांपल ली थी कि अर्थ सन की गिर्द रिवॉल्व करती है, तो ये इसके पास सर्कुलर मोशन है। तो वो जो सन होता है वो जमीन के अंदर नहीं होता। सन क्या है, जमीन का एक्सिस है, तो सन जमीन से बाहर होता है। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सिस होगा वो बॉडी के बाहर होगा। तो ऐसा एक्सिस जो बॉडी के बाहर है और उस एक्सिस के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन होगी सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वो एक्सिस बॉडी के अंदर हो, जिस एक्सिस के गिर्द बॉडी ने घूमना है वो एक्सिस उस बॉडी के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। जैसे कि जो फैन है हमारे पास, आप देखते हैं कि फैन जो है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फैन है हमारे पास। अब फैन जो है
ये अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा। जो एक्सिस है जिसके गिर्द इसने घूमना है वो इसके अंदर मौजूद है, तो इट्स मीन ये हमारे पास रोटेटरी मोशन है। इसके बाद एग्जांपल है द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो व्हील है हमारे पास ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, यानी ये जो एक्सिस है इसका वो इसके अपने अंदर मौजूद है। थर्ड एग्जांपल है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये सर्कुलर मोशन में भी पढ़ी थी एग्जांपल, रोटेटरी में भी यही पढ़ रहे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि सर्कुलर मोशन में हमने कहा था कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द नहीं घूमती, हमारी अर्थ सन के गिर्द घूमती है, इस वजह से हम कहते हैं कि सर्कुलर है। अगर जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमे, यानी उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो उसका अपना एक्सिस है, यानी वो पॉइंट जो जमीन के अंदर मौजूद है, अगर जमीन इसके गिर्द घूमती है तो फिर हम कहेंगे ये कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। फिर इसके बाद लास्ट टाइप है हमारे पास मोशन की, वाइब्रेटरी मोशन। डिफाइन करते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं टू एंड फ्रो मोशन क्या होती है। बेटा टू एंड फ्रो का मतलब होता है जब कोई चीज फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करे, फॉरवर्ड भी मूव करे और बैकवर्ड भी मूव करे, तो हम इसको कहते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन है। अब मीन पोजीशन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे फर्ज कर लेंगे हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम की ये वाला जो पॉइंट है ये इसकी मीन पोजीशन है। आमतौर पे आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, आमतौर पे घरों में लगे होते हैं, तो इसका ये वाला जो पोजीशन है ये इसकी मीन पोजीशन है। ये अगर अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे मूव करता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है, तो हम बोलेंगे ये वाइब्रेटरी मोशन है या टू एंड फ्रो मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द घूम रहा है। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये यहाँ से फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आता है, तो ये हम बोलेंगे कि इसके पास कौन सी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो पेंडुलम है ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। इसके बाद द मोशन ऑफ सीसा। आप इस पिक्चर में ये सीसा देख सकते हैं कि ये जो इसकी मीन पोजीशन है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये उससे ऊपर और नीचे ऐसे मूव करता है, तो इसके पास कौन सी मोशन होगी, वाइब्रेटरी मोशन। एंड देन द मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ सितार। सितार जो होता है हमारे पास, उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये उसकी मेन पोजीशन है और वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर और नीचे मूव कर रहा होता है, तो इट्स मीन इसके पास कौन सी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन आर वाइब्रेटरी मोशन। तो ये था बच्चों आज का हमारा आर्टिकल मोशन के हवाले से या मोशन की टाइप्स के रिलेटेड। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।